हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीतीश और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे कोर्स में जिसका नाम है 30 बिजनेस आइडिया अंडर 3 लाख। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक ऐसे बिजनेस मॉडल में जो खाने पीने की चीजों से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड, आज हम आपको बताएंगे बेकरी बिजनेस के बारे में। फ्रेंड, अगर आपका इंटरेस्ट खाने पीने की चीजों में है तो सच मानिए ये बिजनेस आपके लिए ही है। अब हम ये देखते हैं कि हमें ये बिजनेस आइडिया क्यों शुरू करना चाहिए, आखिर इसकी मार्केट में डिमांड क्या है। तो फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हैं जो बेकरी के प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि केक हो गया, बिस्किट हो गया, कुकीज हो गया, ब्रेड हो गए, इन सब की मार्केट में काफी डिमांड है। मतलब लोगों के बीच से काफी डिमांड है, लोग इन सब चीजों को खाना ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे लोग सुबह टाइम ब्रेड या बिस्किट खाना ज्यादा पसंद करते हैं। ये गांव में हो या शहरों में, दोनों जगह आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो केक है इसकी डिमांड भी काफी है। लोग अक्सर सेलिब्रेशन के लिए केक का यूज करते हैं। बर्थडे पार्टी में तो केक आना ही आना है। और आजकल जैसा कि आपको पता है कि विश्व में सबसे जनसंख्या है हमारे भारत देश की, तो किसी ना किसी का बर्थडे पड़ना ही है और केक की आवश्यकता होगी, तो आप केक उनको सप्लाई करेंगे। तो मतलब ये भी बेकरी के पार्ट के अंदर ही आता है। इसके अलावा ब्रेड, बिस्किट और केक तो हो ही गया। इसके अलावा पेस्ट्री या कुकी काफी आजकल काफी ट्रेंड चल रहा है और इसे भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं और खरीद रहे हैं। तो फ्रेंड, ये था हमारा मतलब मार्केट डिमांड, किसकी डिमांड कितनी है और मतलब इस कैसे कैसे लोग पसंद करते हैं, इसकी मार्केट में डिमांड क्या है। हम दूसरा देखते हैं रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस। फ्रेंड, अगर इस बिजनेस आइडिया को आप घर से शुरुआत करते हैं तो इसके लिए आपको किसी भी लाइसेंस रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर इसे आप ऑफिस लेके स्टार्ट कर रहे हैं तब आपको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। आपको FSSAI से फायर लाइसेंस लेना होगा। इसके अलावा आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी एक लाइसेंस लेना होगा। अगला हम देखते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विस, यानी कि हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि जब हम ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो इसमें किस एक पार्टिकुलर चीज को हम इसमें सेल करेंगे, मतलब बनाएंगे और उसे सेल करेंगे। जैसा कि बेकरी के आइटम ढेर सारे होते हैं जैसे कि ब्रेड, बिस्किट, पेस्ट्री, कुकीज, केक, ऐसे भी और ढेर सारे चीजें हैं। लेकिन इसमें हमको पहले समझ लेना चाहिए कि हमको कौन सा एक प्रोडक्ट चूज करना है जिसको प्रोडक्ट करेंगे, मतलब जिसको हम बनाएंगे और लोगों को सेल करेंगे। तो आज हम आपको इस कोर्स में बताएंगे, मतलब आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे केक के बारे में। केक जो कि आजकल बड़ा पॉपुलर, लोगों के बीच लोग केक का यूज खाने से ज्यादा मतलब लोग एक दूसरे को लगाने में करते हैं। अक्सर आप देखते होंगे बर्थडे पार्टीज में या फिर जहाँ भी होता है सेलिब्रेशन केक के साथ लोग खाते तो हैं, एक दूसरे को पोतते भी हैं ज्यादा, मतलब लगा देते हैं और कपड़ों पे, सर पे, गाल पे, मतलब ये सब लगा देते हैं। आप कुछ पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये सब होता है। तो आज हम इसी बार बताएंगे केक के बारे में। आखिर आप केक का निर्माण कैसे कर सकते हैं, उसे कैसे सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। फिर अगला हम देखते हैं बिजनेस प्लान की, क्योंकि अगर आप बिजनेस की प्लानिंग के बिना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके बिजनेस फेल होने के ज्यादा चांस रहते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप सबसे पहले अपना बिजनेस प्लान बना लीजिए। अब देखिए बिजनेस प्लान में क्या होगा, जैसे कि अगर आप बेकरी का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए। जैसे कि फ्रेंड, आपको एक कमर्शियल मिक्सचर लेना होगा, वुड टेबल लेना होगा। इसके अलावा आपको डॉफ डिवाइडर लेना होगा, डॉफ हीटर लेना होगा और रेफ्रिजरेटर एक लेना पड़ेगा आपको। इसके अलावा आपको कन्वेंशन ओवन भी लेना पड़ेगा जिससे आप चीजों को मैनेज कर सकें या बना सकते हैं। इसके अलावा आपको फर्नीचर की आवश्यकता होगी, जैसे कि कुर्सी, मेज वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा आपको क्लीनिंग मटेरियल लेना होगा, शेल्फ लेने होंगे। एक आपको वहाँ पे वॉशिंग स्टेशन बनाना पड़ेगा जहाँ पे सब चीजों को अच्छे तरीके से धो सकें। तो ये भी चीजें, बाकी चीजें हैं जो इसमें आपको जानने की आवश्यकता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपके पास जब इस बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपके पास एक प्रॉपर बिजनेस प्लान होना चाहिए जिसके तहत ही आप इस बिजनेस को चलाएं और रन करें, जिससे कि आपका बिजनेस जल्दी से फेल ना हो और लंबा चल सके। अगर आपको कुकिंग आती है तब तो आप खुद बनाएंगे, अगर आपको कुकिंग नहीं आती है तो आप चाहें तो इसमें मैन पावर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि आपको कुकिंग आती है, तो मैन पावर में आपको बस एक हेल्पर की आवश्यकता होगी जो आप चीजों को आपको दे लाकर, मतलब कि कुकिंग में आपकी हेल्प करे, सामान को लाने में और मतलब सही से मेंटेन करने में। देखते हैं इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये सब आइडिया हम समझ गए, हमें इन्वेस्ट कितना करना होगा और कहाँ कहाँ करना होगा। तो चलिए फ्रेंड, इसको अच्छे समझ लेते हैं कि इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, इसमें हमारा कैपेक्स कितना आएगा
और हमारा जो है ओपेक्स कितना आएगा, यानी कि एक बार हमें कितना पैसा लगाना है और हर महीने हमको कितना पैसा लगाना है। तो चलिए इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए हमारा जो है ये हमारा कैपेक्स वैल्यू और ओपेक्स वैल्यू, यानी कि हम बताते हैं यहाँ पे आपको कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, यानी आपका कितना पैसा एक बार खर्च होगा और कितने पैसे हैं जो आपको मंथली बेसिस पे खर्च करने होंगे। तो पहला हम देखते हैं कैपेक्स में। देखिए आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा वो 40,000 रुपये होगा जो आपको स्टार्टिंग में देना पड़ेगा। इसके अलावा आप फर्नीचर एंड फिक्सचर जो और कुछ सामान लाते हैं उसका टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारा 65,000 यानी कि 65,000 रुपये। इसके अलावा आप वेरियस इक्विपमेंट लेते हैं जैसे कि रेफ्रिजरेटर, ओवेंस या डॉफ हीटर, डॉफ डिवाइडर वगैरह ये सब सामान, तो उसका हम टोटल कॉस्ट देख लेते हैं 80,000 80,000। इसके अलावा लाइसेंस, इसमें आपका लग जाएगा 10,000। मार्केटिंग में लग जाएगा, देखिए थोड़ा नीचे हो गया है 14,000, कोई बात नहीं। देखिए मार्केटिंग की कॉस्ट हमारी आ जाएगी 14,000। टोटल अगर हम इसको ऐड करते हैं तो आता है हमारा 2,09,000, यानी कि 2,09,000 रुपये हमको स्टार्टिंग में ही इसको स्टार्ट करने के लिए चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं ओपेक्स क्या है, यानी ऐसे खर्चे जो आपको मंथली बेसिस पे देना पड़ेगा। ओपेक्स यानी कि हमको रेंट जो है वो 2,000 हमको देना होगा। इसके अलावा इन्वेंट्री जो सामान है, मान लीजिए आटा हुआ, शुगर हुआ, क्रीम हुआ और भी चीज़ें हुई, उसका मान लेते हैं हम 5,000। इसके अलावा सैलरी, स्टाफ जो हम रखेंगे अपने हेल्पर के लिए उसकी सैलरी मान लेते हैं हम 10,000। इसके अलावा पैकेजिंग कॉस्ट पर केक 3 रुपये आता है तो उसका मान लेते हैं 75 रुपये। अदर चार्ज है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल और कुछ चीज़ें आ गई वो मान लेते हैं हम 4,500। टोटल हम देखते हैं इसका होता है 39,575, यानी कि 39,575 रुपये ये हमको हर महीने खर्च करने होंगे। चलिए ये तो हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट। अब अगला देखते हैं कि हमारी इस इन्वेस्टमेंट के बाद कमाई क्या होगी, यानी कि हमारी अर्निंग क्या होगी। फिर यहाँ पे आपने समझ लिया कि इसको स्टार्ट करने के लिए हमें कितना इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। अब चलिए देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट हो गया, अब इससे आएगा क्या, यानी कि इसमें हमारी कमाई कितनी होगी और हमारा ROI कितना होगा। तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं हम। तो फ्रेंड चलिए हम देखते हैं यहाँ पे अर्निंग एंड ROI। फ्रेंड मान लेते हैं हमने फर्स्ट मंथ में यहाँ पे बिजनेस सेटअप तैयार कर लिया है और पहले महीने जो हमारी कॉस्ट है 39,575 रुपये है। और मान लेते हैं फ्रेंड हमारा जो एज्यूम कर लेते हैं कि जो हम एक केक बेच रहे हैं, सॉरी एक केक जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं हम 200 रुपये का और उसको हम सेल कर रहे हैं 800 रुपये में। और पहले महीने हमने 25 केक निर्माण किया और उसको 800 में सेल किया, यानी कि टोटल हमारी अर्निंग हुई 20,000 रुपये। अब देखते हैं फ्रेंड हमने हमारी जो कॉस्ट लगी थी वो लगी थी 39,575 रुपये, हमारी अर्निंग हुई है 20,000 रुपये, यानी कि अभी भी हम माइनस में 19,575 रुपये हैं, लगभग -49%। दूसरे महीने देखते हैं, दूसरे महीने की हमारी कॉस्ट आती है 42,650 रुपये। इस महीने हमने केक जो है वो 40 सेल किए हैं और एक 800 का है, तो इस महीने हमारी अर्निंग हुई है 32,000 रुपये। अभी भी देखते हैं फ्रेंड हम माइनस में है 10,620 रुपये, यानी कि माइनस में अभी भी 24% है हम। तीसरे महीने देखते हैं, तीसरे महीने की हमारी कॉस्ट आती है 44,650 रुपये। फ्रेंड आप ये भी सोचते होंगे कि ये जो कॉस्ट है बढ़ते जा रही है मंथली बेसिस पे, क्यों? आपने तो कहा था कि मंथली बेसिस पे फिक्स है। तो फ्रेंड पैकेजिंग का चार्ज थोड़ा सा इसमें बढ़ सकता है, इसके लिए ये चीज़ें थोड़ी सी बढ़ जा रही हैं, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंट आएगा। तो तीसरे महीने फ्रेंड हम मान लेते हैं कि हमने 50 केक सेल किए हैं तो हमारी अर्निंग हुई है 40,000 रुपये और हमारी जो कास्ट आई थी 44,000, यानी कि अभी भी हम माइनस में 4,650 रुपये हैं, जो कि लगभग 10% बैठता है। अब देखिए फ्रेंड 3 महीने हो गए, अब हमारा कुछ तो सेटअप बैठ गया है। अब चौथे महीने हमारी जो कॉस्ट है ये 48,710 रुपये है और इस महीने में हमने बड़ी मेहनत करके 70 केक बेचे हैं 800 रुपये पर केक के हिसाब से, तो हमारी टोटल अर्निंग हुई है 56,000 रुपये। अब फ्रेंड देखिए चौथे महीने हम पॉजिटिव में आ गए, यानी कि अभी तक हमको पैसा अपनी जेब से लगाना पड़ रहा था, बट चौथे महीने हमारे पास पैसा आना स्टार्ट हो गया है और इस बार हम पॉजिटिव में पहुँच गए हैं 7,920 रुपये, जो कि +14% है। तो फ्रेंड इस प्रकार आपने देखा कि 3 महीने के बाद चौथे महीने से इसमें आपकी अर्निंग होना स्टार्ट हो जाती है। फ्रेंड ये बिजनेस है, कोई छोटा मोटा काम नहीं है कि इसमें अर्निंग पहले दिन से स्टार्ट हो जाएगी, इसके लिए आपको एक सेटअप थोड़ा करना होता है। तो इस 3 महीने टाइम बिजनेस के रिलेशन में कम ही माना जाता है, यानी कि 3 महीने बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, तो ये एक अच्छा खासा बिजनेस है। फ्रेंड इसमें हम देखते हैं अगला अब कि टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी आती है, यानी कि टोटल कितना पैसा जाने के बाद हमारे पास पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर था, यानी कि जो एक बार हमको लगाना था वो था हमारा 2,09,000 रुपये।
मंथली बेसिस पे जो हमको लगाने पड़े हैं वो है 34,845 रुपये 3 महीनों में, क्योंकि इसमें हमारी कुछ अर्निंग भी होते जा रही थी और कुछ लग भी रहा था, तो तीनों का कैलकुलेट किए हैं तो आया हमारा 34,845 रुपये, यानी 3 महीनों में लगा है। और स्टार्टिंग में लगा था 2,09,000 रुपये, यानी कि टोटल हुआ 2,43,845, यानी कि इतने पैसे लगाने के बाद हमारे पास पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये पैसे तब तक आएंगे जब तक हम इस बिज़नेस को अच्छे तरीके से ऑपरेट करते रहें, हमारा बिजनेस चलता रहे। तो फ्रेंड ये था हमारा अर्निंग एंड ROI। फ्रेंड इस प्रकार देखा आपने कि इस बेकरी बिजनेस से हम कुछ ही महीनों में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना चुके होंगे जिससे हम काफ़ी लंबे टाइम तक आसानी से पैसे कमा सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा बिजनेस प्लान, इन्वेस्टमेंट और अर्निंग। अब देखते हैं मार्केटिंग हमें कैसे करना होगा, यानी कि कस्टमर हमारे पास कैसे आएगा और एक कस्टमर के पीछे हमें कितना पैसा खर्च करना होगा। तो चलिए इसे देखते हैं। फ्रेंड मार्केटिंग के कई तरीके हम आपको बता दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। मार्केटिंग आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक होता है ऑफलाइन, एक होता है ऑनलाइन। ऑफलाइन में क्या कर सकते हैं आप, मतलब इस बेकरी के बिजनेस में ऑफलाइन आप पम्पलेट तो छपवा ही सकते हैं, चाहे तो आप लोगों को इवेंट करके वहाँ पे बता सकते हैं, या फिर स्कूल कॉलेजों में जाके भी इसको फ्री में थोड़ा 1-2 बार फर्स्ट सर्विस फ्री में दे सकते हैं, जिससे उनको इसके टेस्ट के बारे में पता चले और वो आपकी शॉप की तरफ आए। इसके अलावा आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज कर सकते हैं। ये तो हुआ हमारा ऑफलाइन। ऑनलाइन में क्या करना होगा, देखिए फ्रेंड, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस बनाए रखनी है, जैसे कि यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, इन पर पहले ही आपका अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप प्रेजेंस बनाए रखिए और अपने प्रोडक्ट की छोटी छोटी टेस्टिमोनियल वीडियो उस पर डालते रहिए, जिससे क्या होगा, लोगों के माइंडसेट में, मतलब लोगों की नज़र में रहेगा, अरे हाँ यार ये बंदा है जो ऐसी चीज़ें बनाता है, करता है, तो वो चीज़ वहाँ से भी आपको ऑनलाइन ऑर्डर भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इस अपने बिजनेस मॉडल को मार्केटिंग में, मतलब आप ये चीज़ यूज कर सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके साथ पार्टनरशिप पे टाई अप कर सकते हैं, जैसे कि जोमेटो हुआ, स्विगी हुआ, फूड पांडा हुआ, इनसे आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, या इनकी साइट पे आप अपना प्रोडक्ट जो है बेकरी का वो भी आप इनके साइट पे भी जाके सेल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो इस प्रकार आपका मार्केटिंग कॉस्ट भी बच जाएगा और आपकी अच्छी खासी मार्केटिंग भी हो जाएगी। इसके अलावा एक फ्रेंड होता है डिजिटल मार्केटिंग, जिसे शॉर्टकट में DMT बोलते हैं। देखिए डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, इसमें हम कुछ पैसे लगा के अपने ऐड चलवाते हैं, या फेसबुक पे या यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे कहीं भी हम ऐड चलवा सकते हैं। ऐड चलवाते हैं मतलब कुछ पैसे लगते हैं और उससे हमारी जो वीडियो जो ऐड होता है वो ज़्यादा लोगों को दिखता है और वहाँ से कस्टमर हमारे पास आते हैं। इसमें आपको ध्यान देना होगा कि देख आप एक कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपका पर कस्टमर कितनी कॉस्ट आ रही है। मान लीजिएगा आपने 500 का ऐड चलाया और आपके पास सिर्फ 10 कस्टमर आए, यानी कि आपको एक कस्टमर लाने का कॉस्ट 50 रुपये पड़ा। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, अगर क्या होगा कि आपने ज़्यादा पैसे लगाए, आपका कस्टमर बहुत कम आ रहा है, तो आपको क्वालिटी में अपने सुधार करना होगा। या तो ऐड के क्वालिटी में सुधार कीजिए, या तो आपका प्रोडक्ट ही मान लीजिए अच्छा नहीं इसलिए लोग नहीं आपके पास आ रहे हैं, तो आप सुधार करते रहिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते रहिए। आखिरी बात हम करते हैं उस चीज़ की जो अक्सर बिजनेस में होने की वजह से बिजनेस फेल हो जाते हैं। वो क्या होता है, कमियां होने की वजह से। आखिर में क्या कमियां रह गई या फिर क्या गलती हम कर रहे हैं अपने बिजनेस में जिसकी वजह से हमारा बिजनेस फेल हो रहा है। तो बेकरी का बिजनेस फेल होने की मुख्य वजह ये है कि प्रोडक्ट जो हमारा केक का बिजनेस है, हमने बिजनेस तो बना दिया, यानी कि बिजनेस तो हमने स्टार्ट कर दिया और केक जो हम निर्माण कर रहे हैं, खूब ढेर सारा केक बना दिए और केक को हम आगे सेल नहीं कर पाए। इससे क्या हुआ, ये ऐसी चीजें हैं जो ज्यादा दिनों तक रह नहीं पाती हैं और खराब होने लगती हैं। अगर हमने ज्यादा प्रोडक्ट निर्माण कर दिया है और उसको सेल नहीं कर पाए तो खराब हो जाएगा, जिससे हमारा काफी नुकसान हो सकता है। तो इस चीज का काफी ध्यान देना होगा। इसके लिए क्या होगा, हमें वीकली बेसिस पे चीजों को बनाना होगा, जैसे कि एक हफ्ते का टाइमलाइन देखें कि हाँ यहाँ तक इस चीज को हमें कैसे भी खत्म कर देना है या सेल कर देना है, नहीं तो प्रोडक्ट हमारा खराब हो जाएगा। इसकी पूरी प्लानिंग बना लें तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का वीडियो जो था बेकरी बिजनेस पे डिपेंड, जिसमें आपको मैंने बताया कि आप कैसे बेकरी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और महीनों के हजारों से लेकर लाखों रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप वीडियो पूरा देख लेते हैं, आपको वीडियो पसंद भी आती है पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड मैं वीडियो ऐसी बनाता हूँ जो आपको नॉलेज दे,
ऐसे बिजनेस आइडिया बताता हूँ जो आपको काम आए, आपको सफल बनाने में आपकी हेल्प करे। तो और इसके बदले मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जबरदस्त बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।